आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पक्षियों के वीडियोस दिखाएंगे जो खास तौर पर अपने पंजों से शिकार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैरिस हॉक से। ये पक्षी काफी आक्रामक होते हैं और इस बात का अंदाजा आप इनके खतरनाक हमले को देखकर समझ सकते हैं। ये पक्षी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, चाहे इनका पेट भरा ही क्यों ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोजन ना मिलने पर ये लेदर के ग्लव्स को काटने में कितना बिजी है। और जब ये इंसान एक मरे हुए खरगोश को रस्सी से बांधकर दौड़ता है तो हैरिस हॉक कैसे उसके ऊपर झपट पड़ता है। लेकिन खरगोश मरा हुआ था, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होने वाली। इस बार वो खरगोश का कीमा बनाने जा रहा है। बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार करते समय इसकी नजर खरगोश, गिलहरी और गिरगिट पर पड़ती है। लेकिन इन तीनों में से इसे किसी एक को शिकार करना था और इसने खरगोश को अपना शिकार बना लिया। हैरिस हॉक जैसे ही उड़ान भरता है वैसे ही खरगोश को भी उसके आने की भनक लग जाती है और खरगोश भागता है और ये गिरगिट हैरिस हॉक का शिकार बनने से बच जाता है। उसकी पैनी नजर वहां मौजूद कैक्टस के पेड़ों के बीच से होकर शिकार को ढूंढ रही थी, जिसमें सांप, सुअर और चिड़िया भी शामिल थी। दूसरी ओर जंगली कबूतर भी मौजूद थे। अब जब गिरगिट बाहर निकलता है तो हैरिस हॉक भी उड़ान भरता है, लेकिन गिरगिट को पकड़ने में वो नाकाम हो जाता है और इसलिए वो खरगोश को अपना शिकार बनाता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। और अब इस घोंसले पर नजर डालिए। यहाँ हैरिस हॉक ने रेगिस्तान में खड़े इस कैक्टस पर घोंसला बनाया हुआ है और अपने बच्चों को निवाला देकर उनका पेट भर रहा है। वहीं दोपहर की तपती धूप में एक हैरिस हॉक शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और निकलते ही दूर बैठे बाज को एक चूहा नजर आता है, जो कि खुद भी यहाँ अपना पेट भरने के लिए निकला था। अब इस चूहे को देखकर दूर बैठा ये हैरिस उड़ान भरते हुए चूहे की ओर आने लगता है। वहीं चूहे की भी नजर बाज पर जाती है और ये उसे अपनी ओर आता देख तुरंत झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। लेकिन हैरिस शिकार को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और झाड़ियों में चूहे को खोजते हुए अपने पंजों से हमला करता है। बेचारा चूहा डरते हुए वहाँ से भागने की गलती कर बैठता है। यहाँ इसकी ये गलती इसके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अब यहाँ एक बाज नहीं बल्कि अब तो इसके साथ उसके कुछ और साथी भी आ गए हैं। लेकिन चूहा किसी तरह कांटेदार पेड़ पर छिप जाता है। लेकिन यहाँ भी हैरिस हॉक पहुंच जाता है। चूहा जब तक इन कांटेदार पेड़ों के अंदर बैठा हुआ था तब तक सुरक्षित था, लेकिन ये हैरिस हॉक चूहे को पाने की बहुत कोशिश करता है और उसका साथ देने के लिए कुछ साथी भी पहुंच जाते हैं। पर चूहे के हाथ ना लगने पर कुछ पल के लिए ये दूर हो जाते हैं ताकि चूहा बाहर आ सके। लेकिन कुछ ही सेकंड में ये वापस चला आता है और वहीं पर एक और हैरिस हॉक भी उड़ान भरकर इसकी ओर निकलता है और इसी बीच चूहा भी यहाँ से भागने की गलती कर देता है, जिस वजह से ये मारा जाता है और हैरिस हॉक चूहे को यहाँ से लेकर उड़ जाता है। अब जरा इस हैरिस हॉक को देखें, ये शिकार करने के लिए पैनी नजरें गड़ाए हुए है और यहाँ ये नन्हे जानवर और छोटे पक्षी भी अपना पेट भरने के लिए निकले हुए हैं, जहाँ ये इस फूल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। और हैरिस हॉक उन्हें देखकर अपने बाकी साथियों को भी आवाज लगा देता है, जिसे सुनकर इसके सभी साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। इनमें से पहले एक हॉक ही उड़ान भरता है और उसके पीछे एक और हैरिस हॉक चला आता है। उन्हें देखते ही ये जान बचाकर भागने लगते हैं और इन कांटेदार पेड़ों को ही सबसे सुरक्षित जगह समझकर इन्हीं के बीच में छिप जाते हैं। लेकिन हॉक भी हार मानने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें खोजने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है। वैसे तो खतरा इस गिलहरी पर मंडरा रहा था, जिसे खोजते हुए ये हॉक दूसरी ओर जा रहा था तो ये बच जाती है। लेकिन अब खतरा इस खरगोश पर मंडरा रहा है, क्योंकि हॉक कांटेदार पेड़ को पार करते हुए उनके बीच आ गया, जहाँ वो खरगोश छुपा हुआ है। खरगोश हॉक की परछाई को देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा ये हॉक भी करता है और ऊपर बैठा ये भी उसका शिकार करने के लिए उड़ान भरता है। यहाँ ये खरगोश जमीन पर दौड़ रहा है, वहीं बाज ऊपर से आगे बढ़ रहा है। खरगोश के लिए आज का दिन काफी यादगार होता, लेकिन ऊपर उड़ता ये बाज कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाता है और खरगोश को धर दबोचता है और उसे नोचते हुए मार देता है। अब बात करते हैं ईगल की, जो कि बंदर का शिकार करने वाला है। वहीं उन बंदरों को कोई अंदाजा नहीं है कि एक ईगल उनका शिकार करने के लिए नजरें गड़ाए हुए है और बाज के पंजे बंदर की दर्दनाक मौत को बयां कर रहे हैं।
पहले तो ये बंदरों के बच्चों को देख पेड़ की टहनी के किनारे पर आता है और उड़ान भरते हुए बंदर के एक बच्चे को दबोच लेता है और पंजों में दबाए अपने घोंसले में पहुंच जाता है, जहां ये उसके शरीर के चिथड़े करते हुए अपने बच्चों को खिलाता नजर आता है। लेकिन इनका पेट अभी तक नहीं भरा है, इसलिए दोबारा ये एक स्लो लोरिस का शिकार करने के लिए पहुंचता है। लेकिन इस बार ये स्लो लोरिस का शिकार करने में नाकाम हो जाता है। अब जरा ये देखिए, ये ईगल कितनी सावधानी से सांप पर हमला कर रहा है। अगर ईगल हमले के लिए तैयार है तो कोबरा भी इस पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोले हुए है। ये दोनों इस हालत में काफी देर से लड़ रहे हैं। कभी ईगल हमला करना चाहता है तो कभी सांप, लेकिन अंत में ईगल को वहां से भागना पड़ता है। अब जरा यहाँ नजर डालिए, यहाँ एक पालतू ईगल आसमान में उड़ रहा है। वहीं उड़ते हुए उसकी नजर एक भागते हुए पालतू भेड़िए पर पड़ती है। वो तुरंत उड़ते हुए नीचे आकर भेड़िए पर हमला कर देता है। इस बात की आहट मिलते ही लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं और यहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि ईगल ने भेड़िए के जबड़ों पर मजबूत पंजों से पकड़ बना रखी है, जिसे ये लोग जैसे तैसे करके छुड़ाते हैं। लेकिन ये ईगल इतने कम वक्त में ही इस भेड़िए को इतना घाव दे चुका है कि उसके जबड़ों से खून लगातार गिर रहा होता है। आप ईगल के हमले को तो देख चुके हैं, अब जंगल में रहने वाले इस तेंदुए के हमले को भी देख लीजिए। तेंदुआ ऐसा एक शिकारी होता है जिसका शिकार चाहे पेड़ पर ही क्यों ना हो, वो उसे भी जमीन पर खींच लाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। जैसे कि इस उल्लू के साथ किया है, तेंदुए के बच्चे बचपन से ही शिकार करने में माहिर होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो जानवर बचपन में इतना खतरनाक शिकारी हो, वो बड़ा होकर क्या क्या कर सकता है। ये तेंदुआ इन सूखी घास के मैदानों में इतनी चालाकी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ मौजूद ट्रेन्ड बर्ड्स को इसकी थोड़ी सी भी आहट नहीं मिल पाती है और इसी बात का फायदा उठाकर तेंदुआ इन पर हमला कर देता है, जिससे ये पक्षी तेंदुए के चंगुल में फंस जाता है। लेकिन वो इसी पर हमला करने लगता है, जिससे तेंदुए को उसे छोड़ना पड़ता है। तेंदुआ गुइनाफोल पक्षी पर भी कई बार हमला कर चुके हैं और ये गुइनाफोल पर किस तरह हमला करता है वो आप देख ही रहे हैं। इस बार आखिरी हमला होगा। पेलिकन पक्षियों की चोंच काफी बड़ी होती है, इसलिए ये कबूतर जैसे पक्षियों को भी जिंदा ही निकल जाते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इस पेलिकन को देखें, कैसे इसने कबूतर को अपनी चोंच में दबा लिया है। जब इस तरह ये एक जिंदा कबूतर को निगलने की कोशिश करते हैं तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है और आखिर में ये कामयाब हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।